हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 ऑन वायलेंस, हिंसा पर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जे कृष्णमूर्ति हमें हिंसा के बारे में बताते हैं। ये एक निबंध उन्होंने लिखा है कि संसार में दो प्रकार की हिंसा है, एक शारीरिक हिंसा और एक मानसिक यानी कि आंतरिक हिंसा। दो प्रकार की हिंसा का यहाँ वर्णन किया गया है, इनवर्ड वायलेंस एंड आउटवर्ड वायलेंस, आंतरिक हिंसा और बाहरी हिंसा। आप किसी को शारीरिक रूप से परेशान करते हो, पीटते हो, मारते हो, शारीरिक हिंसा कहलाती है। और आप यदि किसी को मानसिक रूप से यानी कि आप किसी से घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, उसके आलोचना करते हो, तो ये कहलाती है आपकी क्या? आंतरिक हिंसा। और ये सभी बुराइयां इंसान के अंदर इनहेरिट होती हैं यानी जन्मजात होती हैं, और हमें शिक्षा यही सिखाती है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। चलिए पेज नंबर 21 पेज पर आइए। नीचे लिखा हुआ है बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। यहाँ से है बट, लेकिन ए न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार, इज नेसेसरी, आवश्यक है। ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति, इज नेसेसरी, आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर, क्योंकि पुरानी संस्कृति, इज डेड, माने मर गई है। बरीड, गाड़ दी गई है। बर्न्ट, जला दी गई है। एक्सप्लोडेड, विस्फोट में उड़ गई है। वेपोराइज्ड, भाप बन करके उड़ गई है। प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक कहते हैं कि पुरानी संस्कृति पूरी तरीके से क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। यू हैव टू क्रिएट, तुम्हें उत्पन्न करना है, बनाना है। ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति। पुरानी संस्कृति तो अब है ही नहीं, पुरानी संस्कृति तो नष्ट हो गई है, तुम्हें नई संस्कृति का निर्माण करना है। और पेज नंबर 21 पे आ जाइए, चेंज कीजिए ए न्यू, और यहाँ से पृष्ठ बदलिए। अब आ जाएगा आपका 22 यानी 22 नंबर पेज। 22 नंबर पेज पर आपका दो शब्द 21 पेज पर रह गए हैं। ए न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति, कैन नॉट बी बेस्ड, आधारित नहीं हो सकती है, ऑन वायलेंस, हिंसा पर। द न्यू कल्चर, नई संस्कृति, डिपेंड्स, निर्भर करती है, ऑन यू, तुम पर, बिकॉज, क्योंकि द ओल्डर जनरेशन, पुरानी पीढ़ी ने, हैज बिल्ट, बनाया है, ए सोसाइटी, एक समाज, ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन वायलेंस, हिंसा पर आधारित, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, आक्रामकता पर आधारित समाज बनाया है। एंड इट इज़ दिस, और यही है, दैट एज कॉज, जो कारण बना है, ऑल द कन्फ्यूजन, सभी भ्रम का, ऑल द मिजरी, सभी कष्टों का। प्यारे बच्चों, लेखक कहते हैं यही कारण है कि ये सभी भ्रम और कष्ट का कारण बन गया है। क्या? कि पुरानी संस्कृति, जो पुराना समाज जो हिंसा पर और आक्रामकता पर आधारित था, तुम्हें ये सभी मिटाना है, एक नई संस्कृति का निर्माण करना है। द ओल्डर जनरेशन, पुरानी पीढ़ी ने, हैव प्रोड्यूस्ड, बनाया है, उत्पन्न किया है, दिस वर्ल्ड, इस संसार को, एंड यू हैव टू चेंज इट, और यू, तुम्हें, हैव टू चेंज माने बदलना है, इट माने इसको। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक, यू, तुम, जस्ट, केवल, कैन नॉट सिट बैक माने पीछे नहीं बैठ सकते हो, एंड से, और नहीं कह सकते हो कि आई विल फॉलो, मैं अनुसरण करूँगा, द रेस्ट ऑफ द पीपल माने शेष लोगों का, एंड सीक, और प्राप्त करूँगा, सक्सेस मीन्स सफलता, एंड पोजीशन, और पद या प्रतिष्ठा। मैं सफलता प्राप्त करूंगा, पोजीशन या प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा। तुम ऐसा नहीं कह सकते, और ऐसा कह करके तुम पीछे नहीं हट सकते हो। यू, तुम, कैन नॉट सिट, नहीं बैठ सकते हो, जस्ट, केवल,
बैक माने पीछे, एंड से नहीं कह सकते हो कि आई विल फॉलो, मैं अनुसरण करूंगा द रेस्ट ऑफ द पीपल, शेष लोगों का ही, एंड सीक और प्राप्त कर लूंगा सक्सेस एंड पोजीशन, सफलता और पद। इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, यूर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे, आर गोइंग टू सफ़र, पीड़ित होने जा रहे हैं। यू मे हैव ए गुड टाइम, यू तुम मे हैव रख सकते हो ए गुड टाइम माने एक अच्छा समय, बट लेकिन यूर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे, आर गोइंग टू पे फॉर इट, इसका भुगतान करने जा रहे हैं। सो इसलिए यू हैव टू टेक, तुम्हें लेना है, ऑल दैट, इस सभी चीज़ को इनटू अकाउंट माने किसमें, ध्यान में, तुम्हें ये सारी चीज़ें ध्यान में लेनी हैं। द आउटवर्ड क्रूअलिटी, बाहरी निर्दयता, ऑफ मैन टू मैन, इंसान की इंसान से है, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, स्वयं के महत्व के नाम पर, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, इन द नेम माने नाम पर, ऑफ सिक्योरिटी मान सुरक्षा, ऑफ द फैमिली माने परिवार की। प्यारे बच्चों, जो हिंसा हो रही है वो क्यों हो रही है? वो हिंसा हो रही है अपने परिवार की सुरक्षा के नाम पर, स्वयं के महत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर इंसान की इंसान से बाहरी निर्दयता हो रही है। यू विल हैव टू कंसीडर, तुम्हें मानना पड़ेगा, द आउटवर्ड क्रूअल्टी, इस बाहरी निर्दयता को, एंड वायलेंस, और इस हिंसा को। यू हैव टू कंसीडर, तुम्हें मानना पड़ेगा, मानना होगा, द आउटवर्ड क्रूअलिटी, बाहरी निर्दयता, शारीरिक हिंसा, एंड वायलेंस माने क्या होता है, हिंसा, एंड द इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा, विच, जिसे यू डू नॉट यट नो, तुम अभी तक जानते ही नहीं हो। प्यारे बच्चों, यह लेखक बताते हैं कि बाहरी निर्दयता, आप बच्चे हो, अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हो, किशोर बच्चे हो, अभी आपको पता ही नहीं कि आंतरिक हिंसा क्या होती है, घृणा क्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है, आलोचना क्या होती है, ये तुम नहीं जानते हो, किशोर हो। जब तुम समाज में आओगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा बच्चों। फिर भी देखते हैं कि शारीरिक हिंसा, या कह सकते हो आउटवर्ड वायलेंस, बाहरी हिंसा जो है, उसको तो आप भी जानते हो, इंसान की इंसान से वो हो रही है। यू आर स्टिल यंग, यू तुम, स्टिल माने अभी भी, आर हो, यंग माने बच्चे, बट लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, जो ही तुम बड़े होते हो, यू विल रियलाइज, तुम महसूस करोगे, हाउ की कैसे, इनवर्डली, अंदर से, मैन गोज थ्रू हेल, इंसान नरक भोगता है, गोज थ्रू ग्रेट मिर्जी, बड़े कष्टों को भोगता है, बिकॉज, क्योंकि ही इज इन कंस्टेंट बैटल, वह लगातार युद्ध में रहता है, विद हिमसेल्फ माने स्वयं के साथ, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, विद हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, विद हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ, एंड विद हिज गॉड्स अपने भगवानों के साथ भी। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि अंदर से इंसान लगातार लड़ता ही रहता है, स्वयं से लड़ता रहता है, पड़ोसियों से लड़ता रहता है, अपने भगवान से लड़ता रहता है, अपने ईश्वर से भी लड़ता रहता है। इंसान अपने आप से झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है, युद्ध करता रहता है। कहने का मतलब स्वयं से ही वो इस तरीके से उलझा हुआ रहता है, कभी भगवान को कोसता है, अपने आप को कोसता है, और वो अंदर ही अंदर नरक जैसा भोगता है, अंदर ही अंदर वो बड़े कष्टों को भोगता है। ही इज इन सॉरो, वह इज होता है, इन सॉरो माने दुखों में, वह किस में होता है, दुखों में होता है। एंड कन्फ्यूजन, भ्रम में होता है। एंड देयर इज नो लव, कोई प्रेम नहीं होता, नो काइंडलीनेस, कोई दयालुता नहीं होती, नो जेनरसिटी, कोई उदारता नहीं होती, एंड नो चैरिटी, कोई दान की भावना नहीं होती। एंड ए पर्सन, और एक व्यक्ति,
मे हैव रख सकता है ए पीएचडी, एक पीएचडी की उपाधि, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि, आफ्टर नेम, अपने नाम के बाद, और ही मे हैव, ही में बीकम, या वह बन सकता है बिजनेसमैन, एक व्यापारी, विद हाउसेज माने घरों के साथ, एंड कार्स माने कारों के साथ, बट लेकिन इफ़ ही हैज़ नो लव, यदि उसके पास कोई प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, कोई भी अफेक्शन स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस दयालुता नहीं है, नो कंसीडरेशन, कोई भी कंसीडरेशन माने विचार नहीं है, ही इज रियली वर्स, तो वह वास्तव में बुरा होता है, वर्स माने बुरा, देन एन एनिमल, एक जानवर से। प्यारे बच्चों, बैड की कंपेरेटिव डिग्री है, बिकॉज, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स, वह योगदान करता है, टू ए वर्ल्ड, एक संसार को, दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो संसार कैसा है, नाशवान है, विनाशकारी है। प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक कहता है कि एक व्यक्ति अपने नाम के पीछे पीएचडी लगा सकता है, वह एक बिजनेसमैन, व्यापारी हो सकता है जिसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ, घर हैं, लेकिन यदि उसमें दानशीलता नहीं है, उसके अंदर स्नेह नहीं है, उसके अंदर दयालुता नहीं है, विचार नहीं है, तो वह जानवर से भी बुरा होता है। पैरा चेंज कीजिए। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब यू आर यंग, तुम युवा हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग, तुम्हें इन सारी चीज़ों को जानना है। प्यारे बच्चों, इसमें ऊपर वाले में यंग माने बच्चा और यहाँ यंग माने युवा, तो तुम इन सभी चीज़ों को जानोगे। यू हैव टू बी शोन, तुम्हें दिखाई जाएंगी, ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें। यू हैव टू बी एक्सपोज, तुम्हें बताया जाना है, टू ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें। एक्सपोज माने उजागर करना, बताया जाना, प्रकट करना, टू ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों को, सो दैट, इसलिए कि योर माइंड बिगिंस टू थिंक, तुम्हारा मस्तिष्क, बिगिंस माने प्रारंभ कर देता है, टू थिंक माने सोचना। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल बीकम, तुम बन जाओगे, लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष संसार की तरह, अन्यथा तुम शेष संसार की तरह बन जाओगे। एंड विदाउट लव, बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दानशीलता के, एंड जेनसिटी, बिना उदारता के, लाइफ बीकम्स, जीवन बन जाता है, ए टेरिबल बिजनेस, एक भयानक कार्य है। बिजनेस मन व्यापार नहीं, कार्य है। प्यारे बच्चों, में प्रश्न बन रहा है कि जीवन एक भयानक कार्य कब बन जाता है, जब इंसान के पास कोई दानशीलता नहीं, कोई दयालुता नहीं, कोई स्नेह की भावना नहीं, कोई उदारता नहीं, तो वह एक, उसका जीवन एक भयानक कार्य बन जाता और वह इंसान जानवर से भी बुरा होता है। दैट इज वाई, यही कारण है, वन हैज टू लुक इनटू, किसी व्यक्ति को हैज टू लुक, देखना है, इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इन सभी समस्याओं में, और वायलेंस माने हिंसा की। नॉट टू अंडरस्टैंड, नहीं समझना है, वायलेंस, हिंसा, इज टू बी, हिंसा का मतलब इज टू बी होना है, रियली माने इग्नोरेंट, इज टू बी रहना है, विदाउट इंटेलिजेंस, बिना बुद्धिमानी के, एंड विदाउट कल्चर, बिना संस्कृति के। लाइफ इज समथिंग इनोर्मस, जीवन इज समथिंग मन किसी प्रकार से, इनोर्मस माने भयानक होता है, एंड मेयरली, और केवल, टू कार्व आउट मन निर्माण करना, ए लिटिल होल माने छोटा सा छिद्र, फॉर वन सेल्फ माने स्वयं के लिए, एंड रिमेन, रहना, इन दैट, उस लिटिल होल, छोटे से छिद्र में, फाइटिंग ऑफ, लड़ते हुए, एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति से, इज नॉट टू लिव, मन जीवन जीना नहीं है। अपने आप में छोटा सा छिद्र बना लेना, छोटा सा घर बना लेना, उसी में रहना, ये कोई जीवन जीना नहीं है। इट इज अप टू यू, ये तुमसे ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, यू हैव टू नो, तुम्हें जानना है, अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों के बारे में। यू हैव टू चूज, तुम्हें चुनना है, डिलाइबरेटली माने जानबूझ करके, टू गो माने जाने का, टू गो माने जाना, द वे मन रास्ता, और वायलेंस मन हिंसा का। तुम्हें सोच समझ करके हिंसा के रास्ते को चुनना है, और टू स्टैंड अप, या तुम्हें खड़ा होना है,
अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के विरुद्ध। या तो तुम समाज में मिल जाओ, समाज जिस प्रकार का है उसमें आप भी मिल जाओ, या फिर तुम्हें समाज से लड़ना होगा, समाज के विरुद्ध खड़ा होना होगा। चलिए पेज नंबर 22, नीचे वाला पैरा है, 2 पंक्तियां इसमें दी गई हैं। बी फ्री, स्वतंत्र रहो, आज़ाद रहो। लिव हैप्पीली, प्रसन्नता से रहो। जॉयसली, आनंद पूर्वक रहो। विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना विरोध के रहो। विदाउट एनी हेट, बिना घृणा के रहो। देन तब लाइफ, जीवन बीकम्स, बन जाता है समथिंग, मन कुछ, क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल भिन्न प्रकार का। देन तब लाइफ, जीवन, हैज, रखता है ए मीनिंग, एक अर्थ। इज फुल ऑफ जॉय, जो आनंद से भरा हुआ होता है। एंड क्लियरिटी, और स्पष्टता से भरा हुआ होता है। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि आनंद से रहो, प्रसन्नता से रहो, बिना घृणा के रहो, बिना विरोध के रहो, तब जीवन एक आनंदपूर्ण बन जाएगा, तब जीवन का एक अलग ही अर्थ होगा। चलिए पृष्ठ बदल लीजिए 23, और एक पैरा लास्ट का है आपका। बहुत ही शानदार इसमें ये चीज़ें दी गई हैं, आप इनको समझिए। बच्चों को ऐसी जो लेखन इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चों के अंदर इस तरह की भावना पनपे, बच्चे इस तरीके से बिल्कुल निर्मल कोमल होते हैं, उनके हृदय पर ये चीज़ें सीधे ही छप जाती हैं। चलिए, व्हेन यू वोक अप, प्यारे बच्चों, लेखक कह रहा है कि जब तुम जागे, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, डिड यू लुक आउट, तो क्या तुमने बाहर देखा, ऑफ द विंडो, खिड़की से। यू वुड हैव सीन, तुम्हें देखा होगा, दो हिल्स, उन पहाड़ियों को, बीकम, होते हुए, बनते हुए, सैफ्रॉन, मन केसरिया रंग की। एज द सन रोज, जो ही द सन माने सूर्य, रोज माने उगा, अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, उस लवली माने प्यारे से, ब्लू माने नीले, स्काई माने आकाश में। एंड और एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, जो ही पक्षियों ने बिगेन शुरू कर दिया, टू सिंग माने गीत गाना। एंड द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी, कुक्कू कूड, कोयल ने कूकना शुरू कर दिया। देयर वॉज ए डीप साइलेंस, तो गहरी शांति थी। ऑल अराउंड मन, चारों। जो ही तुम जागे, तुमने क्या देखा, उन पहाड़ियों को केसरिया रंग की होते हुए देखा। कब, जब सुबह सूर्य उगा, सूर्य उदय हुआ। तुमने देखा कि चारों ओर सुबह सुबह क्या थी, बिल्कुल शांति थी। तुमने देखा कोयल कूक रही थी और चारों ओर बिल्कुल शांति थी, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ए सेंस, एक भाव ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत बड़ी सुंदरता का, एंड लॉनलीनेस, और अकेलेपन का। प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक हमें बताना चाह रहा है कि प्रकृति से अधिक सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और यदि प्रकृति के विरुद्ध इंसान जाता है तो प्रकृति से अधिक विनाशकारी भी कोई नहीं है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध जाने का प्रयास ना किया जाए, इंसान इस प्रयास को लगातार कर रहा है। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तुमने महसूस किया होगा, बहुत बड़ी सुंदरता का भाव, लोनलीनेस, अकेलेपन का भाव, एकाकी का भाव। एंड वन इज नॉट अवेयर, यदि कोई व्यक्ति इज नॉट अवेयर, जागरूक नहीं है, जानकार नहीं है, ऑफ ऑल दैट, इस सभी का, किसका, इस अकेलेपन का, इस सुंदरता का, प्रकृति की सुंदरता का, उस सैफ्रॉन रंग की पहाड़ियों को देखने का, पक्षियों की चहचहाहट को सुनने का, कोयल की कूक को सुनने का, यदि जानकार जागरूक कोई नहीं है, वन माइट, तो वह व्यक्ति, माइट एज वेल, वह व्यक्ति साथ साथ ही, जस्ट, केवल, माइट भी हो सकता है, डेड माने मृत के समान, मरे हुए के समान हो सकता है यदि किसी व्यक्ति ने इन चीज़ों का लाभ नहीं उठाया है। बट लेकिन ओनली, केवल, ए वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही थोड़े से लोग, आर अवेयर माने जागरूक होते हैं। यू कैन बी अवेयर, तुम भी जागरूक हो सकते हो, ऑफ इट, इसके। ओनली, केवल, वैन, जब, यूर माइंड, तुम्हारा मस्तिष्क,
एंड हार्ट, और तुम्हारा हृदय आर ओपन, खुले हुए हैं। एंड वैन, और जब यू आर नॉट फ्राइटन, तुम डरे हुए नहीं हो। वैन, जब यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, तुम हिंसात्मक नहीं हो। देन, तब देयर इज जॉय, माने आनंद होता है। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, एक असाधारण ब्लिस माने प्रसन्नता होती है। ऑफ विच, जिसको वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही थोड़े से लोग, नो माने जानते हैं, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं। एंड इट इज पार्ट, और ये भाग है, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, टू ब्रिंग अबाउट माने लाना, दैट स्टेट माने उस दशा को, उस स्तर को, इन द ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क में, उस प्रसन्नता, उस शांति, उस सुंदरता, दानशीलता, जेनरसिटी, क्लैरिटी, ओके, अफेक्शन, लव, काइंडलीनेस, इन सभी चीज़ों को लाना भी इंसान का ही कार्य है। इंसान को ये मानव का स्तर लाना ही होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपके चैप्टर समाप्त हो गया है। मैं आपके जोल्स की कामना करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।